हेलो एंड वेलकम टीचर्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए गुरुजन, एक बहुत ही बढ़िया खबर और आपके लिए एक जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए एक सुखद खबर भी है कि बीकानेर यानी आपका जो है वो शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश जारी किए हैं और उनमें कहा है कि जो वरिष्ठ आपके जो टीचर्स हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं, पीटीआई हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा इसी भर्ती के दौरान। आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो पोस्टिंग हो चुकी है, बाकी लेवल 1 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, लेकिन उनमें जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ को नहीं लिया गया था। अब यहां से नॉन टीचिंग स्टाफ में सबसे पहले बातचीत जो है वो की गई है वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक को लेकर। बाकायदा जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें सारी बातचीत आपके सामने है कि किस प्रकार से आपको जो है वो चीजें बताई गई है। ये पुरानी बातचीत है, इसमें कहा गया है कि जो कार्मिक हैं जिनके जो है वो न्यूनतम अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, न्यूनतम अंक का मतलब कि सर अगर आपके 100 में से 40 नंबर भी हैं तो जाहिर सी बात आप पास हो गए। अब उनको जो है वो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से, यानी शाला दर्पण पर जाएंगे हम, वहां स्टाफ लॉगिन आप जो है वो अपनी आईडी पासवर्ड से करेंगे। उनके दिए गए विकल्पों के जिलों में उनकी मेरिट तथा उक्त जिले में पदानुरूप संबंधित पद की रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जा रही है। अब समझिएगा, वहां जैसे पिछली बार दिखाया था ना, वैसे आपको क्या क्या दिखाई देगा सर, वहां पर आपको उन जिलों में जो है वो पोस्ट दिखाई देगी कि कितनी पोस्ट वहां वैकेंट है और आपकी वहां कौन सी रैंक है। जो 5 जिले पहले आपने भर रखे हैं उनमें से अब आपको एक जिला सेलेक्ट करना है और उसके तुरंत बाद में संभवतः दूसरे तीसरे दिन ही उन्हें जो है वो आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए फटाफट से कब करना है विज्ञप्ति। ये पुरानी अपनी जो 11/7/2024 यानी 11 जुलाई 2024 को जो विज्ञप्ति आई थी उसके बाद अब ये जो जिला है, यानी आपको ये जिला कब सेलेक्ट करना है, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से दिनांक 10/7/2025 को, और वहां से लेकर 11/7/2025 दोपहर 3 बजे तक। सर समय याद रखना, पिछली बार भी बहुत सारे टीचर्स ने मैसेज किए थे बाद में कि सर गलती से चूक गए, क्या अब भर सकते हैं? तो नहीं साहब, तो दोबारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चूज किया जा रहा है और वो किन के लिए किया जा रहा है? वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जो है वो पदों के लिए दोबारा से डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन खुलेगा। कब खुलेगा? 10 तारीख यानी कल खुलेगा। कल और परसों दोपहर 3 बजे तक वो ओपन होगा। आपको 5 जिले जो आपने सेलेक्ट किए वो दिखाई देंगे, आपके मार्क्स दिखाई देंगे, आगे रैंक दिखाई देगी। उन 5 में से एक जिला आपको सेलेक्ट करना है, सोच समझ के जो है वो सेलेक्ट करना। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको हर संभव जो है वो प्रयास में आपके हित में जो है वो मदद के लिए तैयार है। इसके लिए आप एक तो टेलीग्राम जो है वो अपना चैनल ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे शिक्षक साथी पहले से ही जुड़े हुए हैं। आपका एमजीजीएस एग्जाम अपडेट, एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके आपको सर्च करना है, यूपीडीएटी एमजीजीएस एग्जाम अपडेट, फिर अपने आप आ जाएगा उसमें बाई अजय सर। तो ये आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन रखिएगा ताकि आप आपस में शिक्षक साथियों से जो है वो बतिया सकें, वहां बातचीत कर सकें कि भैया क्या है और क्या नहीं है। आज परेशान नहीं होना है, आज शाला दर्पण पे जाके नहीं बैठना है, कल ओपन होगा और कल से लेकर जो है वो परसों दोपहर तक 3 बजे तक आप जो है वो पहले जो आपने 5 जिले 4 जिले 3 जिले जो भी भरे होंगे उनमें से एक जिले का विकल्प जो है वो आपको चयन करना है। इसी के साथ ही आवेदक या कार्मिक के समस्त विकल्पों के जिलों की समस्त रिक्तियां भी प्रदर्शित होगी, यानी वहां किस जिले में कौन कौन सी स्कूल में रिक्तियां हैं वो भी। जैसे पिछली बार 29 से आपका एक जो है वो 29 तक दिखाया गया था, 26 से 29 तक दिखाया गया था, वैसे ही इस बार भी दिखाया जाएगा। आवेदक या कार्मिक द्वारा चयन किए गए जिले से संबंधित रिक्तियों में से कार्मिक अपनी प्राथमिकता से के क्रम में समस्त रिक्त पदों को चुन सकेगा। यानी आपको क्या करना है, प्राथमिकता रखनी है कि भाई ये स्कूल मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, वो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी वहां पे। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयन हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर यदि कार्मिक द्वारा चुने गए जिले की रिक्तियों में से समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाता है तो उसके द्वारा भरे गए विकल्पों में से किसी विद्यालय हेतु चयन नहीं होता है तो उस जिले की शेष रिक्तियों में से किसी भी विद्यालय में रैंडम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन किया जा सकेगा। मैं गुरुजी इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि आपको जो जो स्कूल दिखाई देना वहां आप प्राथमिकता से भर देना। अगर आपने स्कूल चूज नहीं की कि साहब मेरी प्रायोरिटी पहले नंबर पे ये, क्योंकि जिला तो बहुत बड़ा है, अब जिले में हम जाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में और जिला मान लो जो है वो 400 किलोमीटर में फैला हुआ है तो अपन को कहीं 400 किलोमीटर दूर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिला सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए मैंने सीकर सेलेक्ट कर लिया, सीकर में जहां जहां स्कूल्स होगी वहां वहां पोस्ट आपको दिखाई देगी कि साहब सीकर में इस स्कूल में पोस्ट है। तो आपको जहां जाना है वहां स्कूल वाइज आप पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा स्कूल्स को।
अगर आपने स्कूल सेलेक्ट नहीं किए तो फिर रैंडम किसी भी स्कूल में उस डिस्ट्रिक्ट की, जो जिला आप भरेंगे उस डिस्ट्रिक्ट की किसी भी स्कूल में आपको भेजा जा सकता है पूरे जिले में। तो आपको प्रायोरिटी जो है वो वहां रखनी है कि मुझे पहले नंबर पे ये स्कूल, दूसरे नंबर पे ये स्कूल, ऐसा पूरा प्रोसेस आपको रखना है। एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके मैं आपको बता चुका हूं, यहां से और जानकारी आपको मिलती रहेगी। शेष शर्तें जो पहले से है आपका उसी के अनुसार चलेगी। अंतिम रूप से जेले विद्यालय का विकल्प नहीं करने वाले आवेदक कार्मिकों को आगामी प्रक्रिया में शामिल और विचाराधीन नहीं रखा जाएगा। ये पिछली बार भी इन्होंने रखा था और मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि जो जिला नहीं भरेगा, अभी जिला लॉक नहीं करेगा, उसको आगे कोई भी चांस नहीं मिलेगा सेकंड या थर्ड काउंसलिंग जैसा। अब पता नहीं क्यों जो है वो लोग लगातार सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, लगातार हर नोटिफिकेशन में ये क्लॉज लिख के दे रहे हैं वो कि आगामी किसी प्रक्रिया में हम शामिल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब पीटीआई के लिए भी जो है वो सेम ही शर्त है कि अगर आपने अभी भी लॉक नहीं किया तो उसके बाद में आप इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये था सर आज की जानकारी। अब जानकारी के साथ साथ में ही मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये रहा आपका टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत सारे फोन और जो है वो मैसेज लगातार आते हैं, तो कई बार जो है वो हर संभव समय पे जो है वो टाइम नहीं मिल पाता है, जवाब नहीं दिया जाता है। आप तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एमजीजीएस एग्जाम अपडेट। यहाँ क्या सारे टीचर्स होंगे तो आराम से बातचीत हो जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। और दूसरी, जो साथी शिक्षक जो नए सिरे से भी शुरुआत कर रहे हैं, अभी जो बाकी रह गए हैं, तकरीबन बाकी पद जो बचे हुए हैं, नए पद जो सृजित होने वाले हैं, इन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी उसमें सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, पिछले 5 दिन से लगातार उसकी क्लास चल रही है। 2 जुलाई को हम लोगों ने इसे लॉन्च किया था और अब जो है वो लगातार आप इसे जो है वो देख सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। लाइव क्लास का टाइम 6 to 7 PM है डेली का, उसमें रिकॉर्डेड बैच फ्री है, पिछला रामबाण लाइव फ्री है, नोट्स और टेस्ट सीरीज फ्री है, नोट्स के साथ में प्रैक्टिस सीट भी जो है वो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपको पेड में टेलीग्राम पे या हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। प्राइस ओनली जो है वो 1499 है, जिसमें आपको 16 तारीख से शुरू होने वाला एक स्पोकन बैच भी फ्री मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, या तो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और या फिर आपको जो है वो इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर देना है 74109286 या 96, अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अब पीटीआई जी से स्पेशली निवेदन है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों से स्पेशल निवेदन मेरा कि वो बिल्कुल भी ना चुके। गुरुजी अभी मौका है, आप ले लो बाद में, क्योंकि अभी लगातार जो है वो काफी सारे जो है वो टीचर्स का फोन आया था, खासतौर से जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में पीटीआई जी हमारे साथ में बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो अब सर बढ़िया सुखद खबर है, आप लग जाओ जैसे ही कल ओपन हो, उसके बाद में टाइम ले लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार गलत जिला और गलत जगह लॉक हो गई तो फिर बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी 200 किलोमीटर है, बाद में 400 किलोमीटर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो ग्रुप में मैसेज कर देना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जवाब दूं। लेकिन परेशान नहीं होना है, कल के कल हाथों हाथ ऐसा नहीं करना है कि बस जिला दिखा नहीं और मैं भरने बैठ जाऊंगा, और मैं जब तक नहीं भरूंगा तब तक मानूंगा नहीं। वो कल और परसों 2 दिन ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए आपको 2 दिन आराम से रुक के सोच समझ के जो है वो अपना जिला निर्धारित करना है। होप करता हूं आपको ये जानकारी जो है वो बेहतर मिली होगी। और जानकारी जो है वो किसी भी तरीके से क्रेडिट लेने के लिए नहीं दी जाती है कि साहब ये मैंने करवाया है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो शिक्षकगण इस प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जानकारी के कोई और सोर्सेज नहीं होते हैं, तो हमारी मूल प्राथमिकता रहती है कि हर टाइप की जानकारी उन्हें समय पर दी जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।